नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूडाइस पर टीचर मॉड्यूल को किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। बहुत सारे साथी शिक्षकों को दिक्कत आ रही थी कि टीचर मॉड्यूल में जानकारी किस प्रकार से भरना है, आधार कार्ड में क्या दिक्कत आती है और इसके बाद में इंपोर्ट करने में क्या दिक्कत आती है, और इसके बाद में हम जैसे टीचर का डाटा अपडेट कर रहे हैं तो कुछ जानकारी पिछले साल पहले भरा या नहीं भरा। इसके बाद में हम ये भी जानेंगे कि टीचर को अगर स्कूल से लेफ्ट करना या इंपोर्ट करना किस प्रकार से, क्या क्या सावधानी रखना है, यही जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार की जानकारी लाता रहता हूं, तो आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको जानकारी अपडेट तत्काल मिल जाएगी। हमको सबसे पहले गूगल पर जाना होगा और गूगल क्रोम, आप जानते हैं गूगल क्रोम को, वहां पर सर्च बॉक्स में यूडाइस प्लस सर्च करना है। और जैसे यूडाइस प्लस सर्च किया आपने, यहाँ पर आपके सामने पहली लिंक आई है, यह इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक कर दीजिए। अब आप अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर ये लॉगिन बटन दिखाई दे रहा और इसके इधर देखेंगे तो टीचर मॉड्यूल, हमें टीचर मॉड्यूल के बारे में बात करना है और कर रहे हैं, तो इसकी ही जानकारी हम देखेंगे। इसके बाद में प्रोफाइल फैसिलिटी के मैंने वीडियो बना दिया है और जो भी जानकारी अगर यूडाइस से संबंधित है तो मैंने इस चैनल पर डाले वीडियो, उन वीडियो को देखिए आप और अपनी जानकारी कंप्लीट करिए। स्टूडेंट मॉड्यूल से संबंधित भी मैंने डाला है, इसके स्टूडेंट को किस प्रकार से इंपोर्ट करते हैं, नए छात्रों को, वो भी हम जानकारी इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। लॉगिन पर जैसे ही टीचर मॉड्यूल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे हम, तो आप सीधे यूडाइस की फर्स्ट वाली जो यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर हमें यूडाइस को यूजरनेम बनाना होगा और पासवर्ड जो कि आपके यूडाइस से संबंधित बने हुए होंगे। यहाँ पर हमें कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा जैसे ही डालेंगे तो यहाँ हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नोट में दे रखा है, प्लीज वेरीफाई एड ऑल एग्जिट स्टाफ डिटेल दिस मॉडली वेरी केयरफुली फॉर बेटर प्रैक्टिस प्लीज लॉन्ग आउट विन यूर आर डन विथ दिस मॉडल। मतलब कि ये कह रहा है कि आपने यह डाटा जो था टीचर से संबंधित आपने कंप्लीट कर लिया है और स्कूल का नाम और यहाँ के डाइस कोड वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, नीचे जाएंगे तो नीचे यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एमआईएस से कुछ बात करना है या कुछ संशोधन करवाना है तो आप यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमें टीचिंग, नॉन टीचिंग और उनकी जानकारी भरना है तो गो पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए, क्लिक हियर वाले गो पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस इंटरफेस में जानकारी दे रखी है, ओवरऑल स्टेटस मार्क कंप्लीटेड। आपने इसको कंप्लीट नहीं किया तो आपके सामने यहाँ पे नॉट कंप्लीट आएगी जानकारी और रेड कलर में दिखाई देगा नॉट कंप्लीटेड। तो यह जानकारी हमें कंप्लीट करना होगा, उसके बाद में ही हम भर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से हिंदी में चॉइस कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर हिंदी में चॉइस क्या है तो यहाँ पर समग्र स्थिति बताए पूर्ण चिन्हित, मतलब कि सभी डाटा सही है और इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसके बाद में शिक्षक के बारे में और इधर से कुछ दे रखिए, मुझे इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर
इंपोर्ट स्टाफ, मतलब कि अगर आपके स्कूल से टीचर कोई नया आया है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे। और बाहर भी एक ऑप्शन रहता है, उसके बारे में बताऊंगा। स्टाफ ग्लोबल सर्च, मतलब कि यहाँ से आप किसी भी टीचर को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में व्यू इनएक्टिव और ड्रॉप बॉक्स है, मतलब कि आपको यहाँ से जो टीचर उधर से दूसरी कक्षा, मतलब दूसरी स्कूल से आए हैं और उनको यहाँ से लेना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ड्रॉप बॉक्स से लिया जाएगा तभी आप इंपोर्ट कर पाएंगे। इसके बाद में लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड स्टाफ, मतलब कि अगर आपके स्कूल से डिलीट किया गया उन स्टाफ की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद में हम इधर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर टीचर, रेगुलर टीचर का स्टाफ कितना है सामने शो कर रहा है, नॉन रेगुलर टीचर स्टाफ कितना है सामने शो कर रहा है, और टीचिंग स्टाफ इन पोस्टिंग, मतलब कि दोनों मिलाकर कितना है, टोटल 3 है और इनकम्प्लीट 0 है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया होगा तो आपके सामने यहाँ पर 3 दिखाई देगा। मैंने कंप्लीट कर लिया इसलिए यहाँ पर टोटल 3 दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी इनएक्टिव टीचर है, जिनकी जानकारी अधूरी है, वो यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि, और यहाँ पर सभी ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। अगर आपके स्कूल के टीचर की जानकारी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर जो जनरल प्रोफाइल और अपीयरमेंट प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल वाली जो ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लाल कलर में, रेड कलर में ये लिखे हुए दिखाई देंगे, मतलब कि आपकी जानकारी मॉडिफाई नहीं है। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आप जैसे ही जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टीचर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरना रहेगा। जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे तो नाम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर इसके बाद में मेल फीमेल ऑटोमेटिक आ जाएगा और आधार कार्ड से जानकारी ले लेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा यूडाइस कोड, आपकी स्कूल का यूडाइस डालना है। कैटेगरी यहाँ पर डालेंगे, कौन सी कैटेगरी। इसके बाद में यहाँ पर हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है ये डालेंगे, तो जो भी टीचर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो डालेंगे। फिर इन्होंने डिग्री कौन सी की, बीए, बीएससी, जो भी अदर है यहाँ पर, बीकॉम, पीबीएस, बीसीए, बीटेक, एलएलबी, जो भी डिग्री यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में यहाँ हम देखेंगे तो डिप्लोमा की बात करेंगे तो डिप्लोमा इन कौन सा किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, ये भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है कि मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। जैसे ये सब चीज़ें डालेंगे तो इसके बाद में आपके सामने आधार कार्ड नंबर वाला जो कि आगे से ब्लॉक रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, इनमें क्या है कि आपको कब कब ये सब्जेक्ट रहें आपके, ये बताना है। मैथमेटिक्स क्या 10वीं 12वीं में रहा, क्या फाइनल में भी रहा, साइंस क्या फाइनल में रहा, इंग्लिश क्या फाइनल में रहा, या 10वीं 12वीं में आपने छोड़ा, तो ये चीज़ें सभी। फिर सोशल साइंस है, और इसके बाद में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें तो आप डिसेबिलिटी में के अंतर्गत आते हैं टीचर, तो यहाँ पर डालेंगे। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो हमने मैथमेटिक्स 10th में ही पास करी थी, इसके बाद में छोड़ दी है। सेकेंडरी जो साइंस है वो भी सेकेंडरी में, और जो इंग्लिश है वो भी सेकेंडरी में। तो हायर सेकेंडरी मतलब कि 12वीं होता है, और सेकेंडरी मतलब कि आपने 10वीं तक ये चीज़ें रखी थी होगी, तो ये विषय रखे थे होंगे, तो आपके सामने यह जो
सेकेंडरी दिखाई दे रहा वो सभी चॉइस कर लेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है, कौन सी डेट को टीचर ने एडमिट या स्कूल में उन्होंने पदस्थ ग्रहण की है वो डालेंगे। इसके बाद में हम अपडेट करेंगे तो यह जानकारी पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी। फिर देखेंगे तो अगर आपने यह जानकारी सही नहीं भरी है, अपडेट वाली जानकारी कि कब टीचर ने ज्वाइनिंग की है वो नहीं भरी, तो आपके सामने फिर से मैसेज शो करें। इसके बाद में अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग वाला इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टीचर की सबसे पहले जानकारी के नेशनल कोड यहाँ ऊपर रहेंगे और नाम यहाँ रहेंगे। टाइप ऑफ टीचर की बात करें तो यह किस प्रकार के टीचर हैं, यहाँ पर टाइप ऑफ टीचर में डालेंगे। ठीक है, तो जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर क्लासेस टंग क्या है तो प्राइमरी ओनली है, और अपॉइंटमेंट लेवल ऑप्शन में प्री प्राइमरी टीचर रहेगा। इसके बाद में हम बात करें तो अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट से अपॉइंटमेंट हुआ है, मेन सब्जेक्ट क्या है, और मैथमेटिक्स से जो कि मेन सब्जेक्ट है क्या इनका, तो हम डाल देंगे। मेन सब्जेक्ट पहला और मेन सब्जेक्ट दूसरा दोनों डालना रहेगा। तो क्या है आपका मेन सब्जेक्ट है, हिंदी या संस्कृत है, जो भी है आप यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में दूसरा भी डालेंगे। फिर यहाँ पर वेदर द टीचर इज नॉट डिपुटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल। ठीक है, तो इसमें यस करेंगे और इसके बाद में वेदर टीचर टीचिंग एट द स्कूल ऑफ गेस्ट डिपार्टमेंट है यस करेंगे। ठीक है, फिर अपडेट करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यह कंप्लीट होने के बाद अगला पेज आएगा। तो यहाँ पर टीचर की फिर जानकारी है और यहाँ पर ट्रेनिंग एंड टीचिंग CWSN के बारे में है, तो नहीं है तो नो, और है तो है। इसके बाद में ट्रेनिंग रिसीव्ड, ट्रेनिंग की है क्या नहीं की है, इसकी जानकारी आप यहाँ यस और नो में यहाँ नॉट रिक्वायर्ड के 3 ऑप्शन दिए रखे हैं। यहाँ पर 8 ऑप्शन। तो सब्जेक्ट नॉलेज है कि पेडागोजिकल है कि ICT स्किल है कि क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर भरना रहेगा। इसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज, और फिर बाद में हम बात करें तो यहाँ पर नॉन टीचिंग डे मतलब कि टीचर ने कितने दिन स्कूल नहीं आया वो लिखेंगे, तो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज फिर पूछ रहा है इन टीचर इन हैविंग वर्किंग नॉलेज, क्या क्या है वर्किंग नॉलेज में, तो हिंदी इंग्लिश जो भी संस्कृत है वो डाल देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर जो भी जानकारी इसको नो भरते हुए आप आगे यहाँ पर CTET वगैरह पास की है तो यहाँ पर यस करेगा, अन्यथा नहीं। और इसके बाद में यहाँ पर आप अपडेट कर पाएंगे। जैसे ही अपडेट कर देंगे तो आपके सामने यह जानकारी पूरी कंप्लीट नज़र आएंगे, इस प्रकार से नीले कलर में आ जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जितने भी आपके स्टाफ के टीचर इन सबको इस प्रकार से अपडेट करके आपको डैशबोर्ड पर जाना है और डैशबोर्ड पर यहाँ पर इस मार्क को कंप्लीट करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने टीचर की सारी जानकारी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ जैसे आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये मार्क कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ शब्द 15-20 लिखना पड़ेगा, 20 कैरेक्टर, तभी जाके यहाँ पर मार्क कंप्लीट शो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जानकारियों को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।